नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। तो दुनिया भी शांति की उम्मीद कर रही थी कि अचानक एक ऐसी खबर आई है जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक को दहला दिया है। होर्मुज़ के लहरों के ऊपर उठ रहा अमेरिका का एक हाई टेक जासूसी ड्रोन अचानक गायब हो गया है। खबर है कि ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई से सीधा समुद्र में गिरा है। क्या सीज फायर के बीच में ईरान ने मिसाइल दाग के ट्रंप के घमंड को चकनाचूर कर दिया है? क्या सीज फायर पूरी तरह टूट चुका है और महायुद्ध फिर से शुरू हो गया है? दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे ईरान ने पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया है और ट्रंप की बिछाई बिसात को उलट दिया है। ईरान का रुख अब और भी कड़ा है। पहले लेबनान पे मुकम्मल सीज फायर, फिर कोई बात होगी। इतना ही नहीं, होर्मुज़ में ईरान की टैक्स वसूली शुरू हो चुकी है और पेंटागन के लिए जो तरीका अपनाया गया है उसने ब्रिटेन और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। आज हम ट्रंप के उस दावों की धज्जियां उड़ाएंगे जो वो शांति के नाम पे कर रहे थे। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर होर्मुज़ से आ रही है। अमेरिका का एक अत्याधुनिक जासूसी ड्रोन जो आसमान की ऊंचाइयों से ईरान की हर हरकत पे नजर रख रहा था, अचानक रडार से गायब हो गया। पेंटागन के सूत्र बता रहे हैं कि ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर था जब उसका संपर्क टूट गया। सवाल है कि क्या ईरान ने अपना खैबर पे या सयाद मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है? हालांकि ईरान ने अभी तक इसकी आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिस जगह ये ड्रोन गिरा है वो पूरी तरह से ईरान की जद में है। अगर ये ईरान का पलटवार है तो समझ लीजिए कि ट्रंप का वो तथाकथित सीज फायर कागज का एक जलता हुआ टुकड़ा बन के रह गया है। ट्रंप जो कल तक कह रहे थे कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, आज अपने सबसे महंगे जासूसी ड्रोन का मलबा तलाश रहे हैं। ये सुपर पावर की साख पे एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और सैन्य तमाचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी नौसेना का एडवांस जासूसी ड्रोन MQ-4C ट्रिटॉन अचानक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर पर्शियन गल्फ से गायब हो गया है। ये ड्रोन जब गायब हुआ तब वो एक निगरानी मिशन पे था और करीब 3 घंटे तक होर्मुज़ जल डमरू मध्य और खाड़ी क्षेत्र में उड़ान भरने के बाद वापस लौट रहा था, लेकिन अचानक उसमें गड़बड़ी शुरू हुई और कुछ ही देर में ये ऑनलाइन जो है ट्रैकिंग सिस्टम से ही गायब हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात है कि गायब होने से ठीक पहले ड्रोन तेजी से नीचे गिरता हुआ देखा गया। ये लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई से गिर के 10,000 फीट से भी नीचे आ गया। इस ड्रोन के गायब होने से अमेरिका को $200 मिलियन यानी तकरीबन 18.53 अरब रुपए का भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान ड्रोन ने 7,700 कोड भेजा, जो आमतौर पे इमरजेंसी की स्थिति में इस्तेमाल होता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि पहले 7,400 कोड भेजा गया, जो कंट्रोल से संपर्क टूटने का संकेत देता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ड्रोन के साथ आखिर हुआ क्या। अमेरिकी नौसेना ने इस मामले में कोई आधिकारिक बयान देने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे रहस्य और गहराता जा रहा है। डाटा के मुताबिक ड्रोन इटली के सिगोनेला एयरबेस में उड़ा था और अपने मिशन के बाद वापस लौट रहा था, लेकिन सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में पहुंचते ही इसने अचानक दिशा बदली और ईरान की ओर मुड़ गया। इस दौरान तकनीकी या फिर किसी बाहरी हस्तक्षेप की आशंका जताई जा रही है, यानी प्रबल संभावना है कि कहीं ईरान ने ही तो इसे मार नहीं गिराया है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका का ऐसा ड्रोन विवाद में आया है। 2019 में भी ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था। MQ-4C ट्रिटॉन एक बेहद एडवांस अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन है, जिसे खास तौर पर समुद्री इलाकों में लंबी दूरी तक जासूसी के लिए बनाया गया है। ये करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और 24 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार निगरानी कर सकता है। इसमें ऐसे रडार, हाई रिवोल्यूशनरी कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम लगे होते हैं, जो दिन रात और हर समय मौसम में वो काम करते हैं। जो दुश्मन के जहाज, पनडुब्बी और सिग्नल तक को ट्रैक कर सकता है और रियल टाइम जानकारी सेना तक पहुंच जाता है। हालांकि हथियार बंद नहीं होता है और जैमिंग या फिर हमले का शिकार हो सकता है। ऐसे में पूरा मामला फिलहाल पेचीदा है। ना तो ईरान और ना ही अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक बनाया है। हालांकि दोस्तों, अब तक सीज फायर की फाइनल डील पे जो बातें होनी थी उसमें बड़ा अपडेट आया है। खबर पक्की है कि ईरान की टीम पाकिस्तान नहीं पहुंची है। ट्रंप के रणनीतिकार जेडी वांस इस्लामाबाद में इंतजार करते ही रह गए, लेकिन तेहरान से कोई नहीं आया। ईरान ने साफ संदेश भेज दिया है कि जब तक इजराइल लेबनान पे हमले बंद नहीं करता है तब तक किसी भी मेज पे बातचीत मुमकिन नहीं है। ईरान ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा कि आप एक तरफ तो शांति का ड्रामा करते हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू को लेबनान में बेगुनाहों का खून बहाने की खुली छूट देते हैं। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में आके अपनी शर्तों से समझौता नहीं करेगा। ये ट्रंप की विदेश नीति की अब तक की सबसे बड़ी और शर्मनाक नाकामी है। दूसरी ओर होर्मुज़ जो दुनिया के आर्थिक रंग है, वहीं उस वक्त जो है इस वक्त वहां पे ईरान का मुकम्मल कब्जा है। पिछले 24 घंटे में वहां से सिर्फ 6 जहाज गुजरे हैं और जानते
हैं क्यों, क्योंकि ईरान ने अब टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। ईरान की नई नीति के मुताबिक हर एक बैरल तेल पे $1 का टैक्स देना होगा, लेकिन असली पेंच तो पेमेंट के तरीके में है। ईरान ने अमेरिकी डॉलर को ठेंगा दिखाते हुए पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी अपनाई है। इसका मतलब है कि अमेरिका चाह करके भी इस लेन देन को रोक नहीं सकता है और ना ही प्रतिबंधों को वो डरा सकता है। ईरान ने सीधे तौर पे अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती दी है। होर्मुज में फंसी दुनिया अब देख रही है कि कैसे एक मुल्क ने सुपर पावर की नाकेबंदी को ही अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। हालांकि ईरान के इस कड़े फैसले के बाद ब्रिटेन ने बिलबिला उठा है। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करके होर्मुज में टोल टैक्स देने का कड़ा विरोध किया है। ब्रिटेन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास में एक नई और खतरनाक मिसाल है। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि जब इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाता है तो ये मुल्क खामोश क्यों रहते हैं। आज जब ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जमीन और समुद्र का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तो पूरी पश्चिमी दुनिया को दर्द हो रहा है। दरअसल ब्रिटेन और अमेरिका को डर इस बात का है कि अगर ईरान इस क्रिप्टो टैक्स में कामयाब हो गया तो आने वाले वक्त में कोई भी मुल्क अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों की परवाह नहीं करेगा। ट्रंप इस वक्त निहत्थे दिखाई दे रहे हैं। वो ना तो अपनी नौसेना भेज पा रहे हैं और ना ही बातचीत का रास्ता निकाल पा रहे हैं। इस पूरे बवाल की जड़ में बेंजामिन नेतन्याहू है। सीजफायर की आड़ में नेतन्याहू ने लेबनान में कत्लेआम जारी रखा है। लेबनान के रिहायशी इलाकों पे इजरायली बमबारी इस बात का सबूत है। नेतन्याहू को अमन से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि अमेरिका इस जंग में पूरी तरह कूद पड़े ताकि उनकी डूबती हुई राजनीति बच सके। और ट्रंप साहब तो सिर्फ सुर्खियां बटोरने में लगे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि उन्होंने जंग रुकवा दी है, दूसरी तरफ नेतन्याहू को बारूद और हथियारों की सप्लाई जारी है। ये ट्रंप का दोगलापन ही है जिसने ईरान को और भी आक्रामक बना दिया। आज तो ड्रोन गिरा है, वहीं इसी दोगली नीति का नतीजा है दोस्तों। ऐसे में साफ है मिडिल ईस्ट की हालत एक बार फिर से निहायत जो नाजुक है। ड्रोन का गिरना, ईरान का वार्ता में ना जाना, होर्मुज में क्रिप्टो टैक्स, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सीज फायर अब सिर्फ इतिहास की बात रह गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया है कि वो अब और इंतजार नहीं करेंगे। अगर शुक्रवार तक लेबनान में जो है इजराइल के हमले नहीं रुके तो होर्मुज से वो 6 जहाज भी नहीं गुजर पाएंगे। दुनिया तेल की किल्लत और महंगाई के उस दौर में चली जाने वाली है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। ट्रंप और नेतन्याहू की ये जोड़ी पूरी दुनिया को विनाश की तरफ ले जा रही है। साफ है कि ट्रंप की डील मेकिंग की हवा निकल चुकी है। वो ना तो इजराइल के विलेन नेतन्याहू को लगाम लगा रहे हैं और ना ही ईरान के जज्बे को तोड़ पा रहे हैं। ईरान ने बिना किसी बड़े धमाके के ही अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है। सवाल है कि अब कि क्या ट्रंप अपनी सेना को होर्मुज में उतारने की जुर्रत करेंगे। आप इस पे क्या सोचते हैं? क्या ईरान को होर्मुज में टैक्स लेना सही है? क्या ट्रंप वाकई इस जंग को रोकना चाहते हैं या ये सब एक बड़ा ड्रामा है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।